बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंग मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ए पार्ट है। गिवन ए आर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 60 माइनस का 3Q। ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू की वैल्यूज़ गिवन है। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहते हैं और डिमांड कर्व भी कहते हैं। प्लॉट दी एवरेज रेवेन्यू कर्व, औसत मसारिफ का ख़त यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व को ड्रा करेंगे। एंड देन फाइंड मार्जिन रेवेन्यू कर्व, मार्जिन रेवेन्यू कर्व को फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे बाय द यूजिंग इन फिगर, और बाद में MR यानी मुख्तसर मसारिफ का डायग्राम बनाएंगे। एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिन रेवेन्यू कर्व की जो स्लोपिंग होती है वो डाउनवर्ड होती है, यानी ये दोनों खतूत AR और MR, ये दोनों खतूत ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानब गिरते हैं और मनफी झुकाव रखते हैं। अब हम लोग AR की पहले वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे AR एवरेज रेवेन्यू की वैल्यूज़ को लिखते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 60 माइनस का 3Q, 60 माइनस का 3Q। AR की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए जो क्वांटिटीज़ हैं यानी Q क्वांटिटी यानी शय की मिकदार की वैल्यूज़ को सपोज करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, क्वांटिटी ना तो कभी नेगेटिव होती है और ना कभी प्राइस नेगेटिव होती है, और ना ही क्वांटिटी कभी सिफर होती है। अब हम लेट करते हैं, क्वांटिटी की पहली वैल्यू हमारे पास सिफर है तो Q की जगह सिफर को पुट कर देंगे। AR इज इक्वल टू 60 माइनस का 3Q, Q की जगह सिफर को पुट करते हैं, सिफर। AR इज इक्वल टू 60 माइनस के 3 को सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सिफर आता है। AR इज इक्वल टू 60। AR को हम लोग प्राइस भी कहते हैं और डिमांड भी कहते हैं, D भी कहते हैं। AR हमारे पास क्या है, 60 है, और क्वांटिटी हमारे पास 0 है। इसका मतलब ये है जब आप लोग मार्केट जाते हैं तो गुड्स की प्राइस तो 60, आप पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन उसके बदले आपको अशिया नहीं मिलती। ऐसा कभी नहीं होता, जब भी आप लोग पेमेंट करते हैं उसके बदले आपको गुड्स मिलती है। अब हम लेट करते हैं, AR की प्राइस हमारे पास क्वांटिटी की प्राइस हमारे पास क्या है, 5 है। Q इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं AR इज इक्वल टू 60 माइनस का 3Q, Q इज इक्वल टू 5। क्वांटिटी की जगह ये वाला 5 पुट कर देंगे। AR इज इक्वल टू 60 माइनस का 3, Q की जगह 5 को पुट करते हैं। AR इज इक्वल टू 60 माइनस के 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 15 आता है। AR इज इक्वल टू 45, यानी जब आप लोग 45 प्राइस पे करते हो तो आपको 5 क्वांटिटी मिलती है। ऐसा भी नहीं है, हमने वो चीज़ करना है यानी एवरेज रेवेन्यू को और प्राइस को 0 करना है, वहाँ पे हमें क्वांटिटी क्या मिलेगी। अब हम लेट करते हैं, क्वांटिटी हमारे पास 10 है तो AR की जगह पहले AR का फंक्शन लिखेंगे, 60 माइनस का 3Q, Q की जगह 10 को पुट कर देते हैं। AR इज इक्वल टू 60 माइनस का 3, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। AR इज इक्वल टू 60 माइनस के 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 30 आता है। AR इज इक्वल टू 60 में से 30 को लेस करते हैं तो AR हमारे पास 30 आता है। फिर एवरेज रेवेन्यू फंक्शन लिखते हैं, AR इज इक्वल टू उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे 60 माइनस का 3Q।
अब हम लेट करते हैं, क्वांटिटी हमारे पास 15 है तो Q की जगह 15 को पुट कर देंगे। AR इज इक्वल टू 60 माइनस का 3, Q की जगह 15 को पुट करते हैं 15। AR इज इक्वल टू 60 माइनस के 3 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का 45 आता है। AR इज इक्वल टू 60 में से जब 45 को लेस करते हैं तो 15 आता है। इस कंडीशन में भी ग्राफ नहीं बनेगा। अब हम लेट करते हैं कि क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 20 है। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं AR इज इक्वल टू 60 माइनस का 3Q। AR इज इक्वल टू 60 माइनस का 3, Q की जगह ये वाला 20 जो सपोज किया है क्वांटिटी की मिकदार, यहाँ पे पुट कर देंगे 20। AR इज इक्वल टू 60 माइनस के 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का 60 आता है। AR इज इक्वल टू 60 में से 60 को लेस करेंगे तो प्राइस 0 हो जाती है। इसका मतलब ये है जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो 60 प्राइस है, उसके बदले हमें 20 क्वांटिटीज़ मिलती हैं। अब हम पहले एवरेज रेवेन्यू का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं O, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे लिखते हैं एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस को, एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहते हैं। क्वांटिटी की जो वैल्यूज़ हमने सपोज की हैं वो 20 तक है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं और 5 का इंटरवल रखेंगे, 5 का गैप रखेंगे। आप लोग कोई भी गैप रख सकते हैं, 0, ये 5, ये 10, 15, 20 और ये 25 तक। अच्छा जी, एवरेज रेवेन्यू, अब हम लोग प्राइस देखते हैं। प्राइस हमारे पास क्या थी, 60 है। एवरेज रेवेन्यू की जो प्राइस हमारे पास क्या है, 60 है। तो हम लोग 10 का गैप रखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अच्छा, जब आप लोगों ने डायग्राम बनाना है तो कोशिश करनी है नीचे वाले इंटरवल और ये वाले इंटरवल यानी जो गैप है, वक्फा है, वो सेम होना चाहिए, तब आप लोगों का डायग्राम सही बनेगा। अब हम लोग एवरेज रेवेन्यू का डायग्राम ड्रा करते हैं। अब देखें, एवरेज रेवेन्यू की जो प्राइस है वो हमारे पास 60 है और क्वांटिटी हमें कितनी मिलती है उसके बदले 20 मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू 0 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 60 और 20 यानी 60 प्राइस है, उसके बदले में 20 गुड्स मिलती हैं। तो हम इस पॉइंट्स को मिला देंगे 60 और 20 को। ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ है, यानी फिगर है, डायग्राम है AR। इसको प्राइस भी कहते हैं और डिमांड कर्व भी कहते हैं। दिस इज ए नेगेटिव स्लोप। अब हम मार्जिन रेवेन्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ पे फाइंड करते हैं, पहले एवरेज रेवेन्यू लिखेंगे। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 60 माइनस का 3Q। मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड करने के लिए पहले एवरेज रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू में कन्वर्ट करेंगे। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहते हैं, यानी एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड हो जाएगा। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहते हैं। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड हो जाएगा। TR इज इक्वल टू P की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे 60 माइनस का 3Q और क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। TR इज इक्वल टू 60 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60Q आ जाएगा, माइनस के 3Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का क्या आता है 3Q की पावर 2, क्योंकि जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं
तो Q के ऊपर 1 पावर है, Q के ऊपर 1 पावर है, तो पावर्स जमा होती हैं। ये हमारे पास TR है, यानी टोटल रेवेन्यू का फंक्शन है। अब हम लोगों ने मार्जिन रेवेन्यू को फाइंड करना है। TR फंक्शन में Q हमारे पास वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मार्जिन रेवेन्यू फाइंड हो जाएगा। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू DTR ओवर DQ। एग्जाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू D विद रिस्पेक्ट टू DQ, विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 60Q माइनस का 3Q की पावर 2। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेंगे, Q का कोफिशिएंट क्या है 60, तो 60 आता है, माइनस यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, Q की पावर 2 है, 2 को Q के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6Q आता है, 2 माइनस का 1। MR इज इक्वल टू 60 माइनस का 6Q आता है। ये हम लोगों ने मार्जिन रेवेन्यू का फंक्शन फाइंड किया है, यानी MR को फाइंड किया है। अब हम लोग MR का डायग्राम बनाते हैं। MR का डायग्राम बनाने के लिए Q की वैल्यूज़ को लेट करेंगे, यानी सपोज करेंगे। अब हम लेट करते हैं, क्वांटिटी की पहली वैल्यू हमारे पास 0 है, MR इज इक्वल टू 60 माइनस का 6Q, Q की जगह ये वाला 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। MR इज इक्वल टू 60 माइनस का 6, Q की जगह 0 को पुट करते हैं 0। MR इज इक्वल टू 60 माइनस के 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0 आएगा। MR इज इक्वल टू 60 माइनस का 0 तो 60 आता है। Q की अगेन वैल्यू सपोज करते हैं, Q इज इक्वल टू 10। MR का फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, MR इज इक्वल टू 60 माइनस का 6Q, MR इज इक्वल टू 60 माइनस का 6, Q की जगह 10 को पुट कर देंगे 10। MR इज इक्वल टू 60 माइनस के 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 60 आता है। MR इज इक्वल टू 60 में से 60 को लेस करते हैं तो 0 आता है। इसका मतलब ये है MR हमारे पास 60 है और क्वांटिटी हम लोगों ने 10 लेनी है, क्योंकि यहाँ पे MR 0 हो जाता है जहाँ पे हम क्वांटिटी 10 लेते हैं, यानी मार्जिन रेवेन्यू की वैल्यू 60 लेंगे और क्वांटिटी की वैल्यू 10 लेंगे। ये हम लोग ने अभी प्रूफ किया है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास MR का ख़त ड्रा करते हैं। MR हमारे पास 60 है और क्वांटिटी हमारे पास क्या 10 है, तो 60 से ड्रा करेंगे 10 के ऊपर MR, यानी मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू मुख्तलिफ मसारिफ का जो ख़त है उसकी जो ट्विस्ट स्टीपर होता है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त 2 गुना तेज़ी से गिरता है एज़ कंपैरिजन एवरेज रेवेन्यू के। ये इसका हम लोगों ने डी पार्ट भी सॉल्व किया। कंपेयरिंग द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, AR और MR का जो फंक्शन है उसको कंपैरिजन करना है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर रिलेटिव स्लोप्स, और उनकी स्लोप्स के बारे में बताना है, यानी झुकाव के बारे में बताना है। MR का ख़त ट्विस्ट स्टीपर है, यानी MR यानी मुख्तलिफ मसारिफ ख़त 2 गुना तेज़ी से गिरता है ऊपर से नीचे की जानिब एज़ कंपैरिजन AR के। अब हमारे 2 पार्ट सॉल्व हो गए हैं, पार्ट A, पार्ट D। अब हम लोग पार्ट B को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, पार्ट बी में वो कहता है फाइंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड MR मैथमेटिकली फ्रॉम द गिवन AR फंक्शन। ये हमारे पास AR जो फंक्शन गिवन है उसका क्या फाइंड करेंगे, पहले टोटल रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करेंगे, फिर उसका MR मैथमेटिकली फाइंड
करेंगे। पहले ए आर फंक्शन को यहाँ पे लिखते हैं, ये हम लोग बी पार्ट सॉल्व करते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 60 माइनस का 3Q। टी आर को फाइंड करते हैं, एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहते हैं। टी आर को फाइंड करने के लिए प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टी आर फाइंड हो जाता है, यानी टोटल रेवेन्यू फाइंड हो जाता है। टी आर इज इक्वल टू प्राइस ज़र्ब क्वांटिटी, प्राइस को ए आर भी कहते हैं। टी आर इज इक्वल टू प्राइस की जगह ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, 60 माइनस का 3Q, क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। टी आर इज इक्वल टू 60 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60Q आ जाएगा, माइनस के 3Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का 6Q की पावर 2 आ जाएगा। ये हम लोगों ने टी आर को फाइंड किया। अब हम लोग एम आर को फाइंड करते हैं मैथमेटिकली, जो हमारे पास ये एवरेज रेवेन्यू फंक्शन गिवन है। टोटल रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेंगे, Q वेरिएबल है तो हमें एम आर फाइंड हो जाएगा। एम आर इज इक्वल टू डी टी आर ओवर डी क्यू। एग्जाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास आता है 3Q की पावर 2, 60Q माइनस 3Q की पावर 2। एम आर इज इक्वल टू Q का कोफिशिएंट क्या है 60, तो ये 60 आ जाएगा, माइनस 3Q की पावर 2। यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, Q की पावर को Q के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जम्मा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का आता है 6Q की पावर 2 माइनस का 1, पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। एम आर इज इक्वल टू 60 माइनस का 6Q। ये हम लोगों ने बी पार्ट को सॉल्व किया। अब हम लोग क्या करते हैं, सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सी पार्ट है। डज द ग्राफिकली ड्राइव्ड एम आर कर्व इन ए चेक विद द मैथमेटिकली ड्राइव्ड फंक्शन इन बी। ये जो हमारे पास एम आर है इसको मैथमेटिकली ड्राइव्ड करेंगे और चेक करेंगे इसकी स्लोप को। तो एम आर फंक्शन है, यहाँ पे Q वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेंगे। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, 60 माइनस का 6Q। एम आर इज इक्वल टू 60 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। Q का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा। एम आर इज इक्वल टू माइनस का 6। हिंस जो ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली जो मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप है वो क्या है, सेम है, माइनस का 6 है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।